जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और ये आप लोगों का काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन है। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। ये लेक्चर नंबर 5 है काइनेमेटिक्स का। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। वेक्टर्स का 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। और नोट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न विद डिफेंस ऐप को। यूनिट 1 के फुल नोट्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं। यूनिट 2 के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि इसके बाद अभी 2 वीडियोस या एक वीडियो आएगी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर रहेगी। फिर उसके बाद इसके नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। नेक्स्ट है, आप लोग लर्न विद प्राइम ऐप को इंस्टॉल कीजिए एयरफोर्स की बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए। रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो लर्न विद चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आप लोगों के साथ ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ना निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिएगा करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, एक बार ट्राई कर लीजिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए। इसमें लेजीनेस मत दिखाइए, क्योंकि जितना आप खुद से करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। चलिए, आई होप कर लिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी 2.5 न्यूटन को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। और जिन स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो लोग देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर एक फोर्स दे रखी है आपको 5 न्यूटन, जो कि एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पर along a direction making angle of 60 डिग्री with the vertical component। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने इस बात को कैच कर लिया उनसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने इसको मिस कर दिया उनसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पर, जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाती है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। तो जैसे कि हमें पता है, ये अगर आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वाई एक्सिस, ओ वाई। तो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है ये इस टाइप से, जो कि 5 न्यूटन जो फोर्स एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पर, वह 60 डिग्री का एंगल बनाती है वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। तो अब यहाँ पर वही फोर्स आप लोगों से पूछी गई है वर्टिकल कंपोनेंट की। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिस साइड थीटा होता है वहाँ आता है कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा या एफ कॉस 60, और ये हो जाएगा एफ साइन 60। तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स आपको निकाल के देनी है। तो 5 न्यूटन इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 विच इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से वीडियो को पॉज कीजिए। ये क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पर आपसे एक ही रिजल्टेंट वेक्टर पूछेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए अपने आप। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2 भी निकाल लेते हो तो तीसरे को निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है, देयर आर 2 फोर्स वेक्टर, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द 2 वेक्टर वी एडेड टू गेट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन। तो हमें आर की वैल्यू दे रखी है 17 न्यूटन, और इसके लिए हमें थीटा फाइंड करना है, किस एंगल पर ये देगा। R2 आपको दे रखी है 7 न्यूटन, इसके लिए भी आपको थीटा फाइंड आउट करना है। R3 दे रखी है 13 न्यूटन, इसके लिए भी आपको थीटा फाइंड आउट करना है। सो हमें फोर्स दे रखे हैं F1 5 न्यूटन, F2 12 न्यूटन। तो जैसा कि हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू हमारे पास है 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू 5 एंड F2 की वैल्यू 12 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 169। 289 में से 169 गए तो कितने बचे? 120। और यहाँ पर ये कितना हो गया? 12 5 से 60 इंटू 2 120 कॉस थीटा। सो 120 से 120 कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब ये वाली इक्वेशन जो फर्स्ट हमने पुट की है सभी के लिए सेम रहेगी, सिर्फ थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। 289 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? कॉस में 0 डिग्री के लिए। सो फर्स्ट आपके लिए आ गया 0 डिग्री, लेकिन हम देख रहे हैं A B C तीनों ऑप्शन में 0 डिग्री है, तो D हमारा नहीं होगा। अभी इनमें से एक और हमें पता चल जाए तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी 7 न्यूटन के साथ, तो 49 हो जाएगा यहाँ पर, और ये सेम रहने वाला है 169 प्लस 120 कॉस थीटा। सो 169 में से 49 गए तो माइनस के 120 इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा।
सो 120 से -120 -1 टाइम, और ये आपका हो गया कॉस थीटा के इक्वल। सो कॉस में -1 किसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 डिग्री। सो थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री। सो जो हमारा मिलता जुलता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट होगा। इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हम। 13 का स्क्वायर 169 और इक्वल्स टू 169 प्लस 120 कॉस थीटा। सो 169 से 169 जीरो आएगा, और थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है कॉस में 90 डिग्री पर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेंथी जरूर था, लेकिन एग्जाम में आपसे अगर पूछा गया तो कोई भी एक रिजल्टेंट आपको दे रखा होगा, वहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा उसके बाद आप लोग इस वीडियो को आगे देखिएगा, एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो देख लीजिए किस तरीके से ये यहाँ पर दिया गया है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सो लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए जिसका मॉड आपका 1 होगा क्योंकि दे रखा है, इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है क्योंकि, और इनका जो समेशन है जैसे सपोज सी कर लेते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो भी क्या है आपका 1 के इक्वल है। तो अब आप लोगों से यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि जो डी वेक्टर हम लोग निकालेंगे, जैसे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर हम लोग करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से हम ए डॉट बी की वैल्यू निकाल कर लाएंगे। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस 2a डॉट बी। ये मॉड नहीं है, ये a डॉट बी है। सो यहाँ से आपकी a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/2 बचेगा। फिर उसके बाद आपका 1/2 माइनस 1 होगा, सो माइनस 1/2 आएगा। सो a डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। अब हमें निकालना डिफरेंस, तो सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सो मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 माइनस 2a डॉट b की वैल्यू क्या है -1/2। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1। सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा √3, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, तो वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट में कवर कर चुके हैं। मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो यहाँ से निकल कर आएगा a प्लस बी, और मिनिमम के लिए होता है आपका a माइनस बी या a डिफरेंस b। जो भी वेक्टर बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वो किस डिग्री पर होगा, वो होगा आपका 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। सो ये आपका जनरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे दिया गया है एक पार्टिकल है जिसपे दो फोर्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ लग रही हैं, जिनमें से एक का बल है 4 न्यूटन, दूसरी का है 3 न्यूटन। सो आपको यहाँ पर बताना है जो नेट फोर्स होगी किसी पार्टिकल पर वह क्या होगी। तो यहाँ पर मिसिंग है क्या, एंगल नहीं दे रखा है, तो हम जनरल में आंसर करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन है। सो आर मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं जब आपका एंगल क्या रह सकता है दो फोर्सेस के बीच में, थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 180 तक। सो आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पर क्या आ जाएगा 7 न्यूटन। और मिनिमम कब होगा, हम यहाँ पर रेंज लेकर चल रहे हैं जहां तक वैल्यू आपकी लाई कर सकती है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो जो आंसर रहने वाला है नेट फोर्स का वो आपका 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज अ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स। ये कह रहा है जो R है वो लार्जर फोर्स है, यानी कि मान लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2 है। सो जो R है यानी रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का वह स्मॉलर है मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स, यानी कि F1 के मॉड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि ये किस केस में पॉसिबल है। अगर हम लोग बात करें दो वेक्टर आपके डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दो फोर्सेज आपकी मैग्नीट्यूड में अलग और डायरेक्शन में अलग अलग हों, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में हों, तो यहाँ से कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्शन बता सकती है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए दो वेक्टर्स की, जिससे कि जो रिजल्टेंट है वो लेस देन हो मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स। सेकंड है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर हम लोग थीटा 90 डिग्री लेकर चलते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो ग्रेटर आएगा इन कंपेरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स। थर्ड है आपका केस पोजेस एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर कम मैग्नीट्यूड होगा दोनों का तो रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है दोनों को ऐड करने पर यहाँ से मैग्नीट्यूड से फिर वही बात, मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर थीटा आपका 180 डिग्री हो जाता है तो आर क्या होता है हमारा मिनिमम होता है, यानी कि ए डिफरेंस बी होता है। सो ये यहाँ पर करेक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा आर आता है रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है मिनिमम। सॉल्यूशन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, यानी किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा शॉर्ट नोट्स में, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप सभी से क्वेश्चन हो गया होगा, अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए किस तरीके से करना है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि दो फोर्सेज या 3 फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो कब जीरो हो सकता है। वह रिजल्टेंट आपका जीरो तब होगा जब रिजल्टेंट की बात हो रही है तो सम ऑफ 2 फोर्सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिमेनिंग फोर्स। तो जो आपको सेट दे रखे हैं उससे आपको कंक्लूड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ 2 फोर्सेज, अगर हम दो फोर्सेस को ऐड करें 10 + 10 20 विच इज ग्रेटर देन द थर्ड रिमेनिंग फोर्स विच इज 10, इसका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। नेक्स्ट है 10 + 10 विच इज इक्वल टू 20 एंड विच इज इक्वल टू 20 रिमेनिंग फोर्स। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, तो इसका भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है 10, 20 एंड 23 इफ वी ऐड 10 + 20 इज इक्वल टू 30 विच इज ग्रेटर देन 23। सो अगेन ये भी नहीं होगा, रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन नंबर डी 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30 एंड लेस देन 40। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए अपने आंसर को। हर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। तो मोर प्रैक्टिस के लिए आप लोग लर्न में ऑनलाइन टेस्ट और लर्न में प्राइम ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों के मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि 2 न्यूटन किसके अंदर नहीं आ रहा है। सो आर मैक्सिमम इसका अगर हम चेक करें तो A + V हम करते हैं 4 न्यूटन होगा और मिनिमम कितना हो जाएगा 0। सो इसके अंदर 2 न्यूटन आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंडली 1 and 1 2 न्यूटन एंड 1 - 1 0, सो इसके अंदर भी 2 न्यूटन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड इज 3 + 1 = 4 एंड 3 - 1 = 2, सो अगेन 2 न्यूटन यहाँ पर फिर से आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंड द फोर्थ इज 1 + 4 = 5 न्यूटन एंड मिनिमम अगर हम लोग चेक करें 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन, तो इसके अंदर आप लोगों का 2 न्यूटन नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इसके अंदर नहीं है। बेसिकली हमने क्या चेक किया यहाँ पर, अगर आपके सामने 3 न्यूटन होता तो 3 न्यूटन वाले को हम रिजेक्ट करते। 4 न्यूटन से 0 में इसमें 3 आता है, इसमें नहीं आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। इसमें भी 3 न्यूटन आता है और इसमें भी 3 न्यूटन आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन
Two forces of 12 Newton and 8 Newton act upon a body. The resultant force on the body has a maximum value of. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट हो रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है दो फोर्सेस की, तो वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है और आर मैक्सिमम क्या होता है a प्लस वी या F1 प्लस F2, सो 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिजिक्स की बेस्ट वीडियोस के लिए, एयरफोर्स के प्रिपरेशन, नेवी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।